मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। कि मैं समझ सकता हूं कि ये पीड़ा क्यों है। चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर के उनके अपने में भी विवाद बढ़ता दिख रहा है। हालांकि नीतीश को ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है और ज्यादा बीजेपी को प्रॉब्लम्स नहीं है। उन्होंने अपने सीटों को लेकर के पूरी तरह से क्लियर कर रखा है कि 100 सीट तो हम लेंगे ही लेंगे। बचे हुए 43 सीटों के लिए महायुद्ध चल रहा है और उस महायुद्ध में फंसते हुए नजर आ रहे हैं मांझी और कुशवाहा, और उनकी दाल अब नहीं गल रही है, उनकी लोकप्रियता अब नहीं दिख रही है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान बाजी मारते हुए दिखा रहे हैं। मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। और जिस तरह से हुंकार भर रहे हैं, जिस तरह से उनकी रैलियां आ रही है, जिस तरह से भीड़ बढ़ रहे हैं, यह कहीं ना कहीं हम और आरएलएम यानी मांझी और कुशवाहा को रास नहीं आ रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी है, अपने इशारे देना शुरू कर दिए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ तक कि चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं को और चिराग पासवान पर बिना नाम लेते हुए भी लालछन लगाने शुरू कर दिए हैं। हम उन लोगों से नहीं हैं। हम चुनाव जब लड़े वहाँ डोरिया में तो कुछ लोग जाने शुरू कर गए। हम उसमें से नहीं हैं। हम सीधे जाएंगे कि एनडीए को वोट दीजिए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कहीं ना कहीं सीट का मामला फंस रहा है, क्योंकि यह क्लियर नहीं होगा तो आरएलएम या हम इन्हें समझ में आ गया कि हमें 5-5 दे करके छुट्टी कर दिया जाएगा 43 में से, और बाकी सीट 37 सीट कहीं ना कहीं चिराग पासवान ले जाएंगे। और इसीलिए कहीं ना कहीं राजेश वर्मा, जो चिराग पासवान के वफादार सिपाही कहे जाते हैं, उनके प्रिय सांसद, उनके छोटे भाई कहे जाते हैं, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। कई बार उन्होंने इस बातों को बोल चुके हैं, क्योंकि 30 सीटों से प्लस हमें चाहिए ही चाहिए। अभी 25-30 देना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे नेता के साथ और बिहार के युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी, और ऐसे में नहीं मिलता तो कैसे काम चलेगा, और उसी को लेकर के वह बरोबर बात कर रहे हैं। लेकिन मांझी का जिस तरह से तंज कसना और उसमें राजेश वर्मा का बयान देना एक दूसरे के प्रति लग रहा है कि खींचातानी का माहौल बन रहा है, आपस में ही एक युद्ध शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं कुशवाहा भी इस बातों को संकेत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके सीटें कम करने की कोशिश ना करें, अपनी लोकप्रियता बढ़ा कर करके उनकी सीटें कम की जा सकती है, क्योंकि चिराग पासवान कहीं ना कहीं 243 सीटों को लेकर के हुंकार आरा में भर दिए हैं। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। और इसको लेकर के सीटों का प्रेशर बना रहे हैं तो कुशवाहा का सीट कटने वाला है। इसलिए कुशवाहा ने कहीं ना कहीं इस बात को संकेत दे दिया है कि हम सीटें को कम करने की कोशिश नहीं करें। लेकिन जीतन राम मांझी क्या कहते हैं जरा समझिए। कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े जो रैलियां निकाल रहे हैं, ये सब बिकाऊ रैलियां हैं, यानी गाड़ियां इकट्ठी की जा रही है, लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा करके ताली बजवाया जा रहा है, आगे 10 गाड़ी पीछे 10 गाड़ी और गाड़ी में कोई आदमी भी नहीं। ऐसे में ड्राइवर जाकर करके सब कुछ इकट्ठा भीड़ करा कर करके यह महारैली को किया जा रहा है। नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन इशारे भी बता रहे हैं, और यही इशारा कहीं ना कहीं आपस में पार्टियों को तोड़ने का काम हो रहा है। और ऐसे में जीतनराम मांझी पूरी तरह से यह आग बबूला होते जा रहे हैं, या उनको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यही एक छोरा है जो हमारे सीटों को डाउन कर सकता है, जो हमारी मांगे हैं शायद वो भी ना पूरी होने दे। हालांकि 2024 के लोकसभा के संसद में उन्हें 1 सीट मिला था, और भी बाकी इस समय में भी उन्हें कई सारे उदास होना पड़ा था, क्योंकि दिल्ली को लेकर के हो या झारखंड के लेकर के हो, वो सारे उदासी उन्होंने सहे थे। और कई ऐसे तंज कर रहे कहना है कि 40 सीट पर लड़िए, कितना सीट लिया उसके लिए लड़ाई करेंगे। हम तो नीतीश के साथ हैं, हम तो बीजेपी के साथ हैं, हम एनडीए के साथ किसी भी तरह का विवाद नहीं कर रहे हैं, हम एनडीए के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपने ही दल के नेता लोग अपने ही पार्टी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और इस
तरह का संकेत दे करके यह क्लियर कर रहे हैं कि चिराग पासवान जिस तरह से आरा में हुंकार लगा दिए हैं 243 सीटों को लेकर के, इससे तो क्लियर हो जाता है कि वह एनडीए में कटाच हो रहा है, एनडीए में विवाद कर रहे हैं और विवाद कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर के मांझी के दिल में खटक रहा है और थोड़ा बहुत कुशवाहा को खटक रहा है और यही दोनों बयान देना शुरू कर दिए क्योंकि बीजेपी क्लियर है और जेडीयू भी क्लियर है कि उन्हें 100 प्लस सीटें लेने हैं। सब कुछ सीटों को लेकर के हो रहा है, लेकिन जिस तरह से बयान देना एक केंद्रीय मंत्री को यह शोभा नहीं देता, इसी को लेकर के राजेश वर्मा यह तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। खुले मंच से कहता हूं कि मैं समझ सकता हूं कि ये पीड़ा क्यों है। आप पैसे देकर भी ऐसी भीड़ जुटाइए ना। कहते हैं कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री एक बड़े अभिभावक है, एक पिता सम्मान है, हमारे पार्टी के मेंबर से हैं, उन्होंने किस सोच से पार्टी को बिकाऊ कह दिया है। को बिकाऊ कहा जाए, उन तमाम कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया जाए कि वो पैसे पर आने वाले बिकने वाले लोग हैं। क्या कार्यकर्ताओं को भावनाओं को न ठेस नहीं पहुंचाया है? अगर उनमें दम है तो मैं चुनौती देता हूं, आप पैसे देकर भी ऐसी भीड़ जुटाइए ना। दे करके भी पार्टी को इकट्ठा करके दिखा दीजिए। अगर दम है, हम में दम है तो दिखाइए। ये पीड़ा उनकी है कि मैं समझ सकता हूं कि ये पीड़ा क्यों है। आप और पीड़ा जाएगी नहीं क्योंकि भीड़ आ नहीं रही उनके पार्टी में, पैसे दे के भी नहीं बुला पा रहे हैं तो उसका बम फोड़ रहे हैं हमारे पार्टियों पर। और हमारे नेता चिराग पासवान की लोकप्रियता ऐसी है कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने और सुनने आ जा रहे हैं, बल्कि उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं। तो इसमें उनको दिक्कत कहां हो रही है, इसमें उनको प्रॉब्लम्स कहां हो रही है। अब देखिए, चिराग के भी जो सिपाही हैं, राजेश वर्मा भी तंज जबरदस्त करते हैं। वो भी नाम नहीं लेते हैं, जीतन राम मांझी, वो कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे ही कार्यकर्ताओं, हमारे ही सदस्य मेंबर के टीम के लोग हैं और वो ऐसे बयान दे रहे हैं। ऐसे में तो उनकी स्थिति का बिल्कुल जायजा पता चल जा रहा है। तो ये न केवल एक पार्टी के वरिष्ठ नेता को यह शोभा देता है, पासवान जी की एक ऐतिहासिक रैली को पूरे बिहार के लोगों ने देखा। हो रहा है इस बात की पीड़ा हम सब कि उनकी सोच कैसी हो चुकी है, उनकी पीड़ा कैसी हो रही है। उनको अब लोग धीरे धीरे नकार रहे हैं, अपने नकार रहे हैं, दलित नकार रहे हैं और खास कर करके पासवान और कुशवाहा और भी जो लोग हैं उनके भी जो घटक दल के लोग हैं, खास करके भीम पार्टी के भी लोग हैं, यानी मुसहर जाति के लोग भी वो धीरे धीरे चिराग की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे में उनकी पीड़ा और भी ज़्यादा दर्दनाक होती हुई जा रही है और इसी को लेकर करके वो परेशान दिख रहे हैं। और इसी तरह से कहीं ना कहीं राजेश वर्मा का यह तंज काफ़ी कुछ आक्रामक मोड़ ले रहा है और आने वाला समय भी एक और भी बड़ा तंज होने वाला है क्योंकि आने वाला 29 जून राजगीर में जिस तरह से चिराग पासवान का नया दहाड़ होगा, उसमें अब मांझी क्या बोल पाएंगे या कुशवाहा किस तरह से अटैक कर पाएंगे या उनको सीटों को लेकर करके अब किस तरह से तिलमिलाएंगे, यह तो वक्त बतलाएगा। लेकिन आपस में इन तीनों का युद्ध बरोबर चल रहा है, वह अंतर युद्ध चल रहा है, वह अंदरूनी युद्ध चल रहा है और इस अंदरूनी युद्ध में एक दूसरे के बिना नाम लिए हुए संग्राम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस युद्ध में चिराग पासवान लीडिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कुशवाहा और मांझी की लुटिया दुबती हुई दिखाई पड़ रही है। और देखते हैं इस युद्ध में कौन जीतता है, कौन किसके खिलाफ होता है। जब तक कि सीट अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं हो जाता तब तक यह पता नहीं चलने पाएगा और उसके बाद भी एक अलग युद्ध होगा कि हमें इतनी ही सीट क्यों मिली। इसको लेकर के भी एक बड़ा विवाद होने वाला है। उस सारी खबरों के लिए बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वो सारे मामले बहुत जल्द अब आप इस चैनल के माध्यम से सुनने वाले हैं।